बगदाद शहर से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम हकीम था। हकीम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो एक निहायत खामोश, आजिज और अक्लमंद इंसान था। हकीम के 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा यूसुफ एक जमींदार था। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता, जमीन की देखभाल करता और फसल लगाता। यूसुफ वालिद की खिदमत भी करता, लेकिन कभी कभी थक कर दिल ही दिल में सोचता, यह जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब यूसुफ खेतों से वापस आता तो उसका बाप हकीम बेटे की थकन को महसूस कर लेता। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ न कहता और खामोशी से नजरें झुका लेता। कुछ वक्त गुजरा तो हकीम ने महसूस किया कि यूसुफ के रवैये में तब्दीली आ गई है। यूसुफ अब पहले जैसा मोहब्बत भरा बेटा नहीं रहा था। हकीम समझ गया कि शायद बेटे को लगता है कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए बोझ बन गया है। एक दिन हकीम ने यूसुफ को पास बुलाया और कहा, बेटा, मुझे पता है तुम पर बोझ पड़ गया है। फिक्र न करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम पर तवज्जो दो और मेरे लिए फिक्र न करो। यूसुफ ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में थोड़ी निदामत आई, मगर उसने अपने बाप को रोकने के लिए कुछ न कहा। कुछ दिन बाद हकीम अपना सामान लेकर दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया। फारूक एक कामयाब ताजिर था। माल व दौलत की कमी न थी, मगर वालिद के लिए उसके दिल में मोहब्बत नहीं थी। फारूक के लिए कारोबार सबसे अहम था। उसकी बीवी तो सिसर से बात तक न करती और हमेशा नजरअंदाज करती। हकीम दिन भर एक कोने में खामोश बैठा रहता और बेटों की बदलती मोहब्बत का गम दिल में छिपाए रखता। एक दिन फारूक ने बीवी की बातों में आकर कहा, बाबा, आप मेरे साथ कारोबार में मदद करें ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी फायदा हो। बूढ़े हकीम के झुके हुए कमर और कमजोर हाथ साफ बता रहे थे कि वो अब मेहनत के काबिल नहीं, मगर उसने बेटे की बात का बुरा न माना। वो जानता था कि फारूक उसे मोहब्बत से नहीं बल्कि जिम्मेदारी के बोझ के तौर पर देख रहा है। कुछ ही दिन बाद फारूक की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा आदमी हमें परेशान कर रहा है। उसके और भी बेटे हैं, वहां जाकर रहे। फारूक ने भी कहा, बाबा, आप चाहें तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। मैं इलाज के लिए पैसे भी दे दूंगा। ये अल्फाज हकीम के दिल पर एक और जख्म बन गए। हकीम तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था, मगर उसके पास वालिद के लिए वक्त न था। दिन भर खेतों में रहता और शाम को बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। उस्मान की बीवी बच्चों को अक्सर सिसर के पास खेलने के लिए भेज देती। हकीम, जो पहले ही बीमार और कमजोर था, ये सब देखकर दिल में गम महसूस करता। उस्मान के घर में उसकी बीमारी और उदासी बढ़ती गई। आखिरकार हकीम वहां से भी चला गया। इस बार वो चौथे बेटे अहमद के पास गया। अहमद धोखेबाज और लालची आदमी था। शुरू में उसने वालिद का इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीके से किया, मगर जब उसे पता चला कि वालिद के पास कोई माल या दौलत नहीं तो उसका रवैया बदल गया। अहमद की बीवी ने भी सिस्र को बोझ समझा और कभी खिदमत न की, बल्कि उल्टा परेशान करती। हकीम की सेहत मजीद खराब होने लगी। एक दिन अहमद ने भी कह दिया, बाबा, आप यहां नहीं रह सकते। मेरे पास वक्त नहीं है कि हर वक्त आपका ख्याल रख सकूं। आप कहीं और चले जाएं। यह सुनकर हकीम का दिल टूट गया। आखिरकार हकीम ने सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला के पास जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला गरीब मगर मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो दिन भर मजदूरी करता और जो पैसे मिलते उनसे वालिद के लिए दवा और घर का खर्च चलाता। अब्दुल्ला की बीवी भी नेक और खिदमतगुजार थी। वो सिसर की खिदमत ऐसे करती जैसे अपने वालिद की करे। हकीम ने जब अब्दुल्ला और उसकी बीवी की मोहब्बत देखी तो दिल खुश हो गया और वो दिल से दुआ देने लगा। वक्त गुजरता गया। हकीम ने अब्दुल्ला से कहा, बेटा, मेरे दिन पूरे हो गए हैं। मैं तुमसे खुश हूं। मेरी एक आखिरी बात याद रखना। मेरे मरने के बाद बगदाद जाकर जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स से अमानत ले आना, जो मैंने उसके पास रखी थी। वो तुम्हारे लिए है, बाकी भाइयों को कुछ न देना। कुछ दिन बाद हकीम का इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला ने भाइयों को खबर दी और सब जनाजे में शरीक हुए। अब्दुल्ला ने सोचा, बाबा ने तो अमानत सिर्फ मेरे लिए छोड़ी, लेकिन मैं सब में बराबर तकसीम करूंगा। अब्दुल्ला बगदाद गया और जाबिर से अमानत ली। जब संदूक खोला तो हैरान रह गया। उसमें बाजार की कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात और सोने के सिक्के थे। अब्दुल्ला ने सब भाइयों में बराबर तकसीम कर दिया। कुछ महीनों बाद यूसुफ का कारोबार गलत फैसलों की वजह से तबाह हो गया। उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। फारूक चोरी के इल्जाम में जेल चला गया। अहमद और उस्मान के हालात भी खराब हो गए। सब बर्बाद हो गए। ये सब वालिद की बद दुआ का नतीजा था।
दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने मेहनत, ईमानदारी और वालिद की दुआ से कारोबार शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होता गया, हत्ती के पूरे बाजार का मालिक बन गया। जो भाई कभी अमीर थे अब उसके दर पर मदद मांगने आते थे और अब्दुल्ला उनकी मदद करके उन्हें खाली हाथ न लौटाता। उस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। वालिदैन की अच्छी तरबियत बच्चों को जिंदगी में कामयाब करती है। वालिदैन को कभी बोझ न समझें क्योंकि वक्त बदल सकता है। वालिदैन की खिदमत दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की कंजी है। वालिदैन की दुआ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और बद दुआ सबसे बड़ी बर्बादी।